सेलुलर फोन, मोबाइल कंप्यूटर और अन्य हाईटेक गैजेट्स की आज की महानगरीय दुनिया में रहना न केवल व्यस्त है, बल्कि बहुत अवैयक्तिक भी है। हम पैसा कमाते हैं और फिर अपना समय और प्रयास अधिक पैसा बनाने में लगाते हैं। क्या यह समाप्त होता है? आमतौर पर इसलिए नहीं कि हम कभी संतुष्ट नहीं होते। कितनी बार हमने खुद को आश्वस्त किया है कि अगर हमारे पास कुछ और पैसा होता तो जीवन कितना प्यारा होता। लेकिन फिर पर्याप्त वृद्धि प्राप्त करने के बाद हमें एहसास होता है कि यह पर्याप्त नहीं था और हमें और चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? मैंने जीवन पर कई किताबें पढ़ी हैं, जैसे रॉबिन शर्मा का साधु यह कहता है और साधु कहता है, और वे सभी कहते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन यह है। क्या आप बिना नकद और बहुत कुछ कर सकते हैं? मुझे पता है मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं रब्बी के पड़ोस में गया और सलाह मांगी, जो मुझे जीवन में अपना सही रास्ता खोजने में मदद करेगी। रब्बी ने सिर हिलाया और मुझे खिड़की पर ले गया। क्या देखती है? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने फौरन जवाब दिया, मैं लोगों को इधर उधर जाते हुए देख सकता हूँ और एक अंधा बाएं कोने पर भीख मांग रहा है। रब्बी ने सिर हिलाया और मुझे एक बड़े आईने की ओर निर्देशित किया। अब देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। मैं अपने आप को देख सकता हूँ, मैं आदमी ने उत्तर दिया। रब्बी मुस्कुराया। अब आप किसी और को नहीं देख सकते। दर्पण और खिड़की दोनों एक ही कच्चे माल से बने हैं, कांच, लेकिन उनमें से एक पर उन्होंने चांदी की एक पतली परत लगाई है। जब आप इसे देखते हैं तो आप केवल अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। रब्बी ने अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा। अपनी तुलना कांच के उन दो टुकड़ों से करो। चांदी की परत के बिना आपने अन्य लोगों को देखा और उन पर दया की। जब आप चांदी से ढके होते हैं तो आप केवल अपने आप को देखते हैं। मैंने रब्बी को देखा और घूरने लगा। मैं नहीं समझता। रब्बी ने जारी रखा, आप तभी कुछ बन सकते हैं जब दूसरों को फिर से देखने और प्यार करने के लिए अपनी आंखों पर से चांदी के आवरण को हटाने का साहस हो। उसने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे रास्ते में भेज दिया। मैंने उनके द्वारा कही गई बातों के बारे में सोचा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनकी एक बात थी। हाँ, हमें धन की आवश्यकता है और हमें धनहीन जीवन जीने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। यह व्यर्थ है और भविष्य में केवल हमें और हमारे परिवारों को कई दुखों का कारण बनेगा। इसके बजाय मेरा सुझाव है कि हमें रब्बी द्वारा दी गई सलाह का पालन करना चाहिए। जब हम एक चांदी के आवरण के माध्यम से जीवन के करीब पहुंचते हैं तो हम केवल स्वयं को देखने में सक्षम होते हैं, लेकिन उस आवरण को त्याग दो और तुम अन्य सभी को देख और महसूस कर सकोगे। जीवन में हमें दोनों प्रकार के दर्पणों को देखने की अनुमति है और हमें सक्षम होना चाहिए, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि एक दर्पण केवल हमें ही प्रतिबिंबित करता है, एक खिड़की करुणा, स्वास्थ्य और सच्चे धन का द्वार है। दूसरे शब्दों में, हर तरह से धन की तलाश करें, लेकिन इसे आपको जीवन, लोगों, बच्चों और गरीबों और जरूरतमंदों से दूर न होने दें।